अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ मुदारबा बेस्ड मॉडल। मुदारबा बेस्ड मॉडल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो ये समझें कि मुदारबा होता क्या है। तो दोस्तों, मुदारबा हम कहते हैं ऐसे बिजनेस को जिसमें एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और दूसरा पार्टनर उसको रन कर रहा होता है। यानी मुदारबा जो है वो ये एक पार्टनरशिप की टाइप है और इसके अंदर एक इन्वेस्टर होता है और दूसरा उसको जो है वो रन करने वाला होता है। जो रन करता है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट लेता है अपनी मेहनत का, और जो इन्वेस्ट करता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लेता है। जो पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको रब्बुल माल कहते हैं, और जो मेहनत करता है उसको मुदारिब कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, मुदारबा को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक मुदारबा बेस्ड मॉडल आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। मुदारबा बेस करता है हमारे ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस पे ऊपर है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप की एक टाइप है, इस्लामी बैंकिंग का टॉपिक है। तो इसलिए हम जब मुदारबा को जब अंडरस्टैंड करें तो मैंने जो मॉडल बनाया वो बैंक की ही एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बैंक मैनेजर है जो कि मुदारिब है, ठीक है। ऑफ द फंड्स डिपॉजिट बाय द डिपॉजिट फंड्स डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने अपने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं बैंक के अंदर, तो कस्टमर कौन हो गया? इन्वेस्टर हो गया या रब्बुल माल हो गया। और मैनेजर जो कि इस बैंक का है, यानी पूरा बैंक जो है वो क्या है? मुदारिब है। उसका मैनेजर जो है वो भी मुदारिब है। वो क्या करता है? वो ये है कि मुदारिब के तौर पे काम करता है। अब द बैंक एलोकेट्स द फंड रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स टू डिपॉजिट पूल। जो भी बैंक जो भी किस्म का डिपॉजिट लेता है कस्टमर से, उसको एक डिपॉजिट पूल में डालता है, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने कितना फंड इकट्ठा कर लिया है और इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो दीज फंड फ्रॉम द पूल आर यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू कस्टमर। अब इस पैसे से कस्टमर को फाइनेंस किया जाएगा अंडर इस्लामिक मोड्स के अंदर रहते हुए, यानी कस्टमर को फैसिलिटेट किया जा रहा है। कस्टमर को फैसिलिटेट करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लोन उसको दिया जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में तो लोन देना मना है। तो इस्लामिक बैंकिंग में इस्लामिक बैंक इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट का हिस्सेदार बनता है। तो अब ये कि अंडर इस्लामिक मोड्स के अंदर रहते हुए मुदारबा मॉडल कंप्राइजेस मुदारबा एंड मुशारका कॉन्ट्रैक्ट्स। मुदारबा एंड मुशारका कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं जो कि सेल एग्रीमेंट है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हैं और पार्टनरशिप की काइंड्स हैं, इस्लामी बैंकिंग में किए जा रहे होते हैं। तो व्हेन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, द स्टेज ऑफ मुशारका स्टार्ट इन द पूल। जब मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो स्टेज ऑफ मुशारका एक तरह से स्टार्ट हो जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स ऑफ द पूल। यानी बैंक एक तरह से उस वक्त मुशारका का काम करता है कि उस प्रॉफिट पैसे को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट को पार्टनर्स के दरमियान। वो किस तरीके से? और प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाती है कुछ इस तरीके से कि द बैंक कैलकुलेट्स द प्रॉफिट ऑफ डिपॉजिट पूल एवरी मंथ। हर महीने प्रॉफिट को क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। द ग्रॉस इनकम विल बी शेयर्ड बिटवीन द बैंक। ग्रॉस इनकम जो है वो बैंक में और डिपॉजिटर यानी रब्बुल माल, बैंक जो कि एज ए मुदारिब के तौर पे काम कर रहा है, डिपॉजिटर जो कि रब्बुल माल के तौर पे है, उनके दरमियान तकसीम की जाएगी इन अ प्री डिटरमाइंड रेशो ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न। क्योंकि उन्होंने एक तरह से रेशो उसका पहले से डिफाइन कर लिया होता है कि कितना परसेंट जो है वो रेशो मुदारिब का है और कितना परसेंट रब्बुल माल का है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे दो पर्सन पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं, तो उनके दरमियान ये रेशियो डिफाइन होता है कि भाई एक का रेशियो 2 है और एक का रेशियो 1 है। या ये कह लें कि एक पार्टनर जो है वो एक पार्टनर जो है वो 60% प्रॉफिट लेगा, दूसरा पार्टनर जो है 40% प्रॉफिट ले रहा है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है या फिक्स है, बल्कि ये एक रेशियो डिवाइड किया हुआ है, एक वेटेज निकाली गई है। अब डिपॉजिट मैनेजमेंट इस्लामिक बैंक में किस तरह से होगी कि फॉलोइंग इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो ऑफ मुदारबा मॉडल।
मुदारबा मॉडल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरीके से होगा कि क्रिएशन ऑफ पूल, यानी द बैंक विल क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट पूल। बैंक ने ये इन्वेस्टमेंट पूल बना लिया था, अब उसको कैटेगराइज कर दिया बेस्ड ऑन द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। लेट अज्यूम दैट द बैंक लॉन्च फॉलोइंग डिपॉजिटर्स 3 months, 6 month और 1 year। उन्होंने डिसाइड के लिए कैटेगरी बना ली कि वो जो है वो क्या करेंगे, डिपॉजिट्स को जो है वो किस तरह से डिपॉजिट का टेन्योर बना लिया उन्होंने 3 month, 6 month या 1 year के हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल 3 months वाला 4000 है, 6 month वाला 3500 डिपॉजिट है, 1 year वाला 2500 है। तो ईच डिपॉजिटर ऑफ द बैंक विल डिपॉजिट इट फंड इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पूल, यानी कि इन्वेस्टमेंट पूल बना दिए तो हर 3 महीने बाद जो इन्वेस्ट कर रहा है डिपॉजिटर वो 4000 है, 6 month बाद और 1 year बाद भी इस तरह 3500 और 2500 है। अज्यूम करें कि फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द डिपॉजिटर इन द पूल। तो फर्ज कर लें कि हम ये इन्वेस्टमेंट की हमने डिपॉजिट के पूल बना लिए, उसी हिसाब से हमें रिसीविंग हो रही है। तो अब जैसे जो 3 month वाले हैं डिपॉजिटर है उनको हम 60% वेटेज दे रहे हैं, 6 month वालों को 70 और 1 year वालों को 1। देखिए हमने किस तरह से कैटेगरी बनाई कि अपॉन इन्वेस्टमेंट द कस्टमर वुड बी असाइन, upon investment the customer would be assigned a specific weightage based on the investment category। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के हिसाब से बैंक ने उसको एक वेटेज दे दिया है। कंटिन्यूइंग विद आवर प्रीवियस एग्जांपल, तो जो कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल के साथ है कि लेट्स अज्यूम दैट द फॉलोइंग वेटेज आर असाइंड टू ईच इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। 3 month वालों को 60, 0.6, 6 month वालों को 0.7 और 1 year वालों को 1। देखिए ये वेटेज हमने दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑल members of the pool will have musharaka relationship with each other, that is all the members are partner in the pool with the above mentioned profit sharing weightage। ठीक है, हमने क्या करना है कि मुशारका रिलेशनशिप हो गया एक तरह से, कह रहे हैं कि दोनों का, सारे मेंबर्स का, ऑल द मेंबर्स आर पेड पार्टनर्स इन द पूल, और सारे पार्टनर जो है वो पूल में, सारे मेंबर्स जो क्या है पार्टनर है विद द अबव मेंशन प्रॉफिट शेयरिंग वेटेज में। अब यानी सारे डिपॉजिटर और बैंक सब क्या है पार्टनर है एक दूसरे के। तो फॉलोइंग इज द कंसोलिडेटेड पोजीशन ऑफ द पूल व्हिच वुड बी रेफर्ड एज पूल ए इन फ्यूचर। अब फॉर एग्जांपल हमने टेन्योर्स बनाया था 3 month का, 6 month का और 1 year का। अब डिपॉजिट हमारे पास 4000, 3500, 2500 है। हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 को इसके साथ, 3500 को इसके साथ और इसको 2500 को इसके साथ, क्योंकि हमने ये वेटेज बना लिया था। तो हम इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करेंगे। हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन बैंक एंड द पूल वो किस तरह से होगा। द बैंक वुड कंडक्ट business with the funds provided by the pool। Continuing with the example, let us assume that the bank deployed 10,000 for a period of 1 year and earns a profit of ₹1000 at the end of year। For example, कि एक बैंक है 10,000 रुपये वो उसको एक पीरियड में मिलते हैं फॉर पीरियड ऑफ 1 year एंड अर्न्स अ प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट वो कमाता है 1000 रुपये एट द एंड ऑफ ईयर। अब उसको किस तरीके से इन सब में डिवाइड करेगा। अब उसके अंदर जो है 1000 जो है वो, उसमें से 500 तो बैंक का पूल हो गया, यानी बैंक के हिस्से में आ गए, बाकी 5000 जो है वो पूल में चले गए। पूल यहाँ यानी कि जहाँ पे इन्वेस्टर थे। तो 500, अब हम क्या करेंगे, 500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस पूल में जो हम लोगों ने पहले बनाया था, इस पूल के अंदर रहते हुए। देखिए यहाँ पे आपने किया, मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड एट दिस स्टेज। इस तरह से होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द डिपॉजिटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि 1000 में से 500 तो बैंक को चलेगा, बाकी 500 जो है कहाँ जाएंगे, वो पूल में इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, वेटेज के तौर पे एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ
काइंडली नोट द रिलेशनशिप विद इन द पूल वुड बी गवर्न बाय द रूल्स ऑफ मुशारका। मुशारका के रूल के मुताबिक हम उनको डिपॉजिट देंगे। देखिए अब जैसे 4000 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, जो कि वेटेज दिया था हमने इसको, तो कितना आ गया 2400। जिसने डिपॉजिट कराया था 4000 और उसका वेटेज 0.6 था, तो उसका वेटेज एवरेज कितना आ गया, वेटेज एवरेज 2400 आ गया। अब हम 2400 को डिवाइड कर देंगे, इस 2400 को हम डिवाइड कर देंगे 7350 से। तो 7350 क्या है, ये है टोटल वेटेज एवरेज। तो ये हमारे पास आगे जो अमाउंट आया उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 से, तो ये हमारे पास आ गया 163। याद रहे हमने 4000 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो वेटेड एवरेज आ गया। इस वेटेड एवरेज को हमने टोटल से डिवाइड किया क्योंकि वेटेज है, और हमने इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, क्योंकि हमने इसको ये वेटेज दिया था। 500 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये हो कि जिसने डिपॉजिट 4000 कराए थे उसके हिस्से में 163 रुपीज़ प्रॉफिट आया। जिसने 2450 कराए थे उसके हिस्से में जो है वो 167 आया। कैसे, जिसने 3500 कराए थे उसका वेटेज हम लोगों ने 0.7 दिया, तो ये कितना आ गया 2450 आ गया। अब इस 2450 को डिवाइड कर लेंगे 7350 से, तो जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 163 से, वन सॉरी 500 से, तो आपके पास आ गया 167। इसी तरह 25,000 मल्टीप्लाई 1, तो 2500 मल्टीप्लाई 1 2500 आ जाएगा। उसको मल्टी डिवाइड करेंगे 7350 से, मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो उसके हिस्से में 170 रुपये आ रहे हैं। तो इस तरह से टोटल अमाउंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। 500 हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। रेट क्या है, ये प्रॉफिट का रेट है। यानी हम लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि ये जो हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 163 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट रेशियो। अगर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस तरह से करेंगे, लॉस के लिए याद रखिएगा कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो जो कैलकुलेशन करते हैं वो तो हम वेटेज के हिसाब से करते हैं। यानी जो हमने इसको रेशियो दे दिया है, ये वेटेज दे दिया पार्टनर्स को, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर लॉस होता है तो वो हम उसको वेट या वेटेज के हिसाब से नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको जितनी जितनी कस्टमर की इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ इस तरह से देखें कि हम उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे इसमें कि हम इसको क्या कर लेंगे, 4000 को डिवाइड कर लेंगे 10,000 से, 0.4 आ जाएगा। 0.4 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा लॉस 500, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारा जो है वो लॉस आ जाएगा। यानी हमने उसका जो वेटेज निकालना है, वेटेज हमें दिया भी नहीं होगा, बल्कि हमने इसको इसको इस अमाउंट को 4000 को जैसे डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो वेटेज आ जाएगा। क्योंकि हम उसका प्रॉफिट जो उसका जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट यानी जो उसका डिपॉजिट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।